हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने टेरेस गार्डन की अदीनियम बोनसाई कलेक्शन विस्तार से दिखाने वाली हूँ। अदीनियम को डेजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है और यह अपने मोटे आकर्षक तने यानी कॉडेक्स और खूबसूरत फूलों के कारण बहुत खास माना जाता है। अदीनियम बोनसाई की सबसे बड़ी खासियत इसका नेचुरल आर्टिस्टिक लुक होता है। हर एक पौधे का ट्रंक अलग शेप में डेवलप होता है, कोई गोलमटोल, कोई ट्विस्टेड तो कोई बिल्कुल स्कल्प्टेड लुक में दिखाई देता है। यह एक सक्यूलेंट प्लांट है, यानी यह अपने अंदर पानी स्टोर करता है। इसी वजह से इसे बार बार पानी देने की जरूरत नहीं होती और यह कम पानी में भी आसानी से सर्वाइव कर जाता है। अदीनियम की हेल्थी ग्रोथ के लिए सही सॉइल मिक्स बहुत जरूरी होता है। इसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए ताकि पानी रुक ना सके। आप गार्डन सोइल, रिवर सैंड और कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिलाकर अच्छा मिक्स बना सकते हैं। इसके अलावा परलाइट, प्यूमिस या कोकोपीट मिलाने से सोइल और ज़्यादा पोरस और एरी बन जाती है, जो रूट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। वाटरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही है कि सोइल पूरी तरह सूखने के बाद ही पानी दे। अदीनियम ओवरवाटरिंग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता। अगर ज़्यादा पानी दिया जाए तो रूट्स सड़ने लगती हैं, जिसे रूट रॉट कहते हैं, और यह पौधे के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पॉट में ड्रेनेज होल्स जरूर हों और पानी जमा ना हो। सनलाइट अदीनियम के लिए बहुत जरूरी है। यह पौधा फुल सनलाइट लवर है और इसे कम से कम 5 से 7 घंटे की डायरेक्ट धूप चाहिए होती है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी ही अच्छी इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग होगी। अदीनियम में आपको कई तरह की वैरायटीज देखने को मिलती है। इनमें सिंगल पेटल और डबल पेटल फ्लावर्स होते हैं, जिनके रंग रेड, पिंक, वाइट, येलो और मिक्स शेड्स में भी मिलते हैं। कुछ वैरायटीज में तो फूलों के पैटर्न्स भी बहुत यूनिक होते हैं, जो कलेक्शन को और भी खास बना देते हैं। प्रूनिंग अदीनियम बोनसाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। समय समय पर प्रूनिंग करने से पौधा कंपैक्ट और बुशी बनता है। प्रूनिंग के बाद नई ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे प्लांट का शेप और बेहतर होता है और ज़्यादा फ्लावर्स भी आते हैं। अदीनियम को बोनसाई शेप देने के लिए ट्रेनिंग भी की जाती है। आप इसकी ब्रांचेस को डायरेक्शन दे सकते हैं और कॉडेक्स को हाईलाइट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के दौरान रूट्स को थोड़ा एक्सपोज करके भी इसे एक सुंदर बोनसाई लुक दिया जा सकता है। रिपोर्टिंग हर 1 से 2 साल में करना अच्छा रहता है। इससे पौधे को फ्रेश सॉइल मिलती है और रूट्स को ग्रो करने के लिए स्पेस मिलता है। रिपोर्टिंग के समय आप रूट्स को क्लीन करके उनका शेप भी सुधार सकते हैं, जिससे पूरा प्लांट और अट्रैक्टिव लगता है। फर्टिलाइजर की बात करें तो अदीनियम हेवी फीडर नहीं होता। आप महीने में एक बार हल्का लिक्विड फर्टिलाइजर या बैलेंस्ड एनपीके दे सकते हैं। फ्लावरिंग के समय फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर देने से फूल ज़्यादा और अच्छे आते हैं। पेस्ट कंट्रोल भी ध्यान में रखना जरूरी है। कभी कभी अदीनियम पर मीलीबग्स या एफिड्स आ सकते हैं। इसके लिए आप नीम ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक सेफ और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। सर्दियों के मौसम में अदीनियम की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। इस समय वाटरिंग कम कर दे और पौधों को ठंडी हवा और फ्रॉस्ट से बचाकर रखें। बहुत ज़्यादा ठंड में यह डोर्मेंट भी हो सकता है, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। मेरे टेरेस गार्डन में अदीनियम की अलग अलग वैरायटीज और शेप्स देखने को मिलती हैं। कुछ प्लांट्स का कॉडेक्स बहुत मोटा और उम्रदराज लगता है, तो कुछ यंग प्लांट्स में
नई ग्रोथ बहुत तेजी से दिखाई देती है। इसे ग्रो करना, शेप देना और इसे ब्लूम करते हुए देखना एक बहुत ही सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। अगर आप गार्डनिंग में कुछ यूनिक और लो मेंटेनेंस प्लांट जोड़ना चाहते हैं तो अदीनियम आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। उम्मीद है आपको मेरी अदीनियम बोनसाई कलेक्शन पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।